नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्य खंड का पाठ नंबर 2 समझने वाले हैं। पाठ का नाम है सूरदास के पद। इस पाठ के पदों की सप्रसंग व्याख्या को हमने पिछली वीडियो में समझा था, परंतु एक ही वीडियो में सारा कुछ यदि हम शामिल करना चाहें तो लंबाई बहुत अधिक हो जाती है। इसी कारण से हम उसमें केवल पदों की सप्रसंग व्याख्या पर ही चर्चा कर पाए थे, और आज हम इस वीडियो में कवि सूरदास के साहित्यिक परिचय व प्रश्न उत्तर के विषय में जानने वाले हैं, क्योंकि पाठ संपूर्णता के साथ तभी समझा जा सकता है जब हम कवि के साहित्यिक परिचय से, उसकी पृष्ठभूमि से भी परिचित हों, और तब हम प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो सूरदास कवि जो कि कृष्ण भक्त कवियों में शिरोमणि कवि हैं, ये कृष्ण भक्ति धारा को चलाने वाले प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। सूरदास जी ने अपने काल में भक्ति की एक ऐसी रस धारा प्रवाहित की जिसमें सबके सब रम गए, और आज तक उस रस गंगा में सभी गोते खा रहे हैं, क्योंकि इनकी रचनाएं इतनी अधिक आनंद विभोर कर देने वाली हैं कि जब जब उन्हें पढ़ा जाता है या जब जब उन्हें गाया जाता है, हर बार आनंद की एक नई अनुभूति होती है। सूरदास जी का जन्म आगरा और मथुरा के बीच में रुनकता गांव में माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 1478 ईस्वी में ये रुनकता गांव में पैदा हुए, परंतु कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि इनका जन्म सीही नामक स्थान पर हुआ। कारण यह है कि इनके जीवन के विषय में हमें लिखित प्रमाण बहुत कम मिलते हैं। इन्होंने अपने स्वयं के विषय में बहुत कम लिखा है, तो इनकी रचनाओं से ही अनुमान लगाया जाता है कि इनका जन्म कब हुआ होगा, कहाँ हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने अपना ज़्यादातर समय गऊ घाट पर रचनाएं करते हुए और भजन गाते हुए बिताया। और इनके गुरु थे वल्लभाचार्य जी। कहते हैं कि गऊ घाट पर वल्लभाचार्य जी के जब ये संपर्क में आए, इन्होंने उन्हें एक बहुत सुंदर भजन गाकर सुनाया, जिससे कि उन्होंने इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी और ये उनके शिष्य बन गए, और मृत्यु पर्यंत ये कृष्ण भक्ति की रचनाएं ही करते रहे, उन्हीं के भजन गाते रहे। और भले ही इनके विषय में ऐसी किंवदंती है, किंवदंती मतलब लोगों द्वारा कही गई बात, ऐसा कहा जाता है कि ये जन्म से अंधे थे, परंतु इनकी रचनाओं को देखकर ये विश्वास करना बहुत कठिन है कि एक ना देख पाने वाला व्यक्ति इतना सुंदर वर्णन भी कभी कर सकता है, क्योंकि इन्होंने सौंदर्य, प्रेम, वात्सल्य, श्रृंगार, इन सभी का अत्यंत सजीव चित्रण किया है। जहाँ इनके काव्य में हमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सजीव चित्रण मिलता है, वहीं सखियों के साथ, गोपियों के साथ श्रृंगार के भी बहुत ही खूबसूरत पद देखने को मिलते हैं। और इनकी रचनाओं में हमें रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, विभिन्न अलंकारों की मनोहारी छटा दिखाई देती है। इनका काव्य भक्ति रस से ओतप्रोत है। ये भक्ति पहले दास्य भक्ति थी, किंतु वल्लभाचार्य गुरु जी के संपर्क में आने के उपरांत यह सख्य भक्ति में परिवर्तित हो गई। दास्य भक्ति वह होती है जो एक दास की भांति दीनता भाव के साथ प्रभु के प्रति की जाती है, और सख्य भक्ति एक सखा के रूप में की जाती है। तो इन्होंने बाद में जब श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया तो सख्य भक्ति से ओतप्रोत होकर के किया। इनकी प्रमुख 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। और इन्हीं 3 ग्रंथों के आधार पर ही ये अत्यधिक विख्यात हो गए, और इनकी रचनाओं में हमें लगभग सभी रसों का समावेश दिखाई दे जाता है, परंतु प्रमुख रूप से शांत रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस
ये 3 रस दिखाई देते हैं। और इनकी भाषा की अगर हम बात करें तो ब्रज भाषा है, जो कि बोलचाल की भाषा को परिष्कृत करके साहित्यिक भाषा का रूप दिया गया है। और साथ ही अगर साहित्यिक विशेषताओं के ऊपर आए तो हम, जैसा कि इनके पदों में पहले ही पढ़ चुके हैं, बाल लीलाओं का चित्रण है, श्रृंगार का चित्रण है, और समाज की, उस समय के समाज की काफ़ी सुंदर छटा देखने को मिलती है। तो ये इनके काव्य की कुछ विशेषताएं हैं। तो आइए अब जल्दी से पहले हम मुख्य मुख्य बिंदुओं पर एक बार नज़र डाल लेते हैं, और इसके पश्चात हम इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करें सूरदास का साहित्यिक परिचय, जिसमें सबसे पहले हमें बताना होगा जीवन परिचय। महाकवि सूरदास हिंदी साहित्य के आकाश के सर्वाधिक प्रकाशमान नक्षत्र हैं। वस्तुतः कृष्ण भक्ति की रसधारा को समाज में बहाने का श्रेय सूरदास को ही है। वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य और गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा प्रतिष्ठित अष्टछाप के प्रथम कवि थे। ये गोस्वामी विट्ठलनाथ जी अष्टछाप के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो उनके द्वारा स्थापित यह अष्टछाप में शामिल होने वाले प्रथम कवि सूरदास जी ही हैं। उनके जन्म स्थान एवं काल के विषय में अनेक मत हैं। अधिकांश साहित्यकारों का मत है कि 1478 में महाकवि सूरदास का जन्म आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनकता या रेणुका नामक गांव में हुआ था। कुछ अन्य लोग दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम को उनका जन्म स्थान बताते हैं। कारण यही है कि हमें स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते कि वास्तव में कौन सा था इनका जन्म स्थान। तो इसी कारण ऐसी किंवदंती है, कुछ लोग रुनकता या रेणुका को मानते हैं, तो कुछ सीही नामक गांव को इनका जन्म स्थान बताते हैं। सूरदास ने अपने विषय में कहीं कुछ नहीं लिखा है। कहा जाता है कि सूरदास जन्मांध थे। जन्मांध मतलब जन्म से अंधे, किंतु उनके पदों में रूप रंग का अद्भुत वर्णन तथा कृष्ण के जीवन की विविध लीलाओं का सूक्ष्म चित्रण देखकर इस बात पर सहसा विश्वास नहीं होता। प्रसिद्ध है कि वे जब गऊ घाट पर रहते थे, जगह का नाम है बच्चों ये, तब एक दिन महाप्रभु वल्लभाचार्य से उनकी भेंट हुई। सूर ने अपना एक भजन बड़ी तन्मयता से गाकर महाप्रभु को सुनाया, जिसे सुनकर वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सूरदास को अपना शिष्य बना लिया। वल्लभाचार्य के आदेश से ही सूरदास ने कृष्ण लीला का गान किया। उनके अनुरोध पर ही सूरदास श्रीनाथ के मंदिर में आकर भजन कीर्तन करने लगे। वे निकट के गांव पारसोली में रहते थे। वहीं से नित्य प्रति श्रीनाथ जी के मंदिर में आकर भजन गाते और चले जाते। उन्होंने मृत्यु काल तक इस नियम का पालन किया। 1583 में पारसोली में ही इनका देहांत हुआ। अब दूसरे स्थान पर आती हैं रचनाएं। भक्त सूरदास द्वारा रचित 3 काव्य ग्रंथ मिलते हैं। पहला ग्रंथ है सूरसागर, दूसरा सूरसारावली, तीसरा साहित्य लहरी। इनमें सूरसागर ही उनकी कीर्ति का अक्षय भंडार है। श्रीमद् भागवत के आधार पर रचे गए इस ग्रंथ में पदों की संख्या 1.25 लाख बताई जाती है, किंतु अब लगभग 5000 पद ही उपलब्ध हैं। सूरसारावली में बृहद होली गीत के रूप में रचित 1107 पदों में आद्यांत एक ही छंद का प्रयोग है। आद्यांत शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, आदि जमा अंत, यानी शुरू से लेकर अंत तक इसमें एक ही छंद का प्रयोग है। साहित्य लहरी में रस, अलंकार, नायिका भेद को प्रतिपादित करने वाले 118 पद हैं। अब तीसरा बिंदु आता है भाषा शैली का। सूरदास के पदों में ब्रज भाषा का बड़ा ही निखरा हुआ रूप देखने को मिलता है। अर्थात इनकी भाषा कौन सी? ब्रज भाषा। भाषा और भाव का अत्यंत सुंदर सामंजस्य है। सामंजस्य मतलब मेल। इनके पदों में लोक गीतों जैसी मिठास है। सूर सागर की रचना उन्होंने गेय शैली में की है। गेय शैली का अभिप्राय हुआ जिसे हम गाकर बोल सकें। इनके पदों में अनेक
राग रागनियों का प्रयोग हुआ है। इनमें संगीतात्मकता का गुण प्रचुर मात्रा में है। प्रचुर का अर्थ बहुत अधिक मात्रा में, बहुतायत में है। और अब चौथे नंबर पर आएगा साहित्यिक विशेषताओं का बिंदु। पहला है, इसमें साहित्यिक विशेषता पहली बनती है, सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के अमर कवि हैं। उनके काव्य के मुख्य विषय हैं विनय और आत्मनिवेदन, बाल वर्णन, गोपी लीला, मुरली माधुरी और गोपी विरह। परंतु कहा जाता है कि सूर श्रृंगार और वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं, अर्थात इनके काव्य में श्रृंगार रस और वात्सल्य रस के सर्वाधिक उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं। अगला है, वल्लभाचार्य के शिष्य बनने से पूर्व सूरदास दास्य भाव के पद लिखा करते थे। सूरदास जी के साहित्य की तीसरी विशेषता है, सूर का श्रृंगार वर्णन भी बड़ा ही सुंदर बन पड़ा है। उनका संयोग श्रृंगार वर्णन भी आकर्षक रूप लिए हुए है। जैसे राधा कृष्ण के प्रथम मिलन का वर्णन करते हुए सूर ने लिखा है, बूझत श्याम कौन तू गोरी, यानी यहाँ पे श्याम ने, श्री कृष्ण ने राधा से पूछा, हे गोरी तुम कौन हो, किंतु सूर का हृदय वियोग में अधिक रमा है। बच्चों, संयोग श्रृंगार वह होता है जब नायक नायिका मिलते हैं, और वियोग श्रृंगार जब एक दूसरे से वे बिछुड़ जाते हैं। तो उन्होंने संयोग श्रृंगार का, राधा कृष्ण के मिलन का वर्णन तो किया ही, साथ ही वियोग का भी वर्णन किया। जैसे ये उदाहरण देखिए, निसी दिन बरसत नैन हमारे, यानी दिन रात हमारे नेत्र बरसते रहते हैं, हमारे नेत्रों से वियोग में आंसू गिरते रहते हैं। और दूसरा उदाहरण है, पिए बिनु नागिनी कारी रात, यानी पिया के बिना, श्याम के बिना गोपियों को लगता है कि रात काली नागिन के समान है। गोपियाँ मुरली के माध्यम से अपनी सौतिया डाह अभिव्यक्त करती हैं, जिसके बारे में आपने पिछले वीडियो में अपने पाठ्यक्रम के ही पदों में पढ़ लिया। मुरली तो गोपाल ही भावती, कि मुरली तब भी श्री कृष्ण को ही अच्छी लगती है, भले ही मुरली श्री कृष्ण को कितना ही परेशान करे, उनसे कितनी अपनी सेवा कराए, फिर भी मुरली कृष्ण को ही भाती है। अगली विशेषता देखते हैं। चौथी साहित्यिक विशेषता है, वात्सल्य चित्रण में सूरदास निश्चय ही अद्वितीय और अद्भुत हैं। बालक कृष्ण को पालने में झुलाने का दृश्य अत्यंत मनोहारी है। जैसे सूरदास जी लिखते हैं, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल लहरावे दुल लहरावे मलहावे, जोई सोई कच्चू गावे, यानी यशोदा हरि को, श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं, वे उन्हें हिलाती हैं, दुलार करती हैं, और जो कुछ भी उनके दिल में आता है वो गाती हैं, अर्थात लोरी गा के सुला रही हैं। और ये ऐसा इस सुंदर तरीके से लिखा गया है कि हमारी आंखों के समक्ष शब्द चित्र सा उभर आता है। पांचवी विशेषता देखिए, सूरदास का अलंकार विधान अत्यंत उत्कृष्ट है, अर्थात उन्होंने विभिन्न अलंकारों का प्रयोग किया है। उनमें शब्द चित्र प्रस्तुत करने व प्रसंगों की अनुभूति कराने की अद्भुत क्षमता है। इनके काव्य में प्रमुख रूप से उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कहने का अभिप्राय, अलंकार तो विभिन्न मिलते हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में, परंतु अधिकांश मात्रा में ये तीनों अलंकार पाए जाते हैं। सार रूप में हम कह सकते हैं कि सूरदास हिंदी साहित्य के अनमोल रत्न हैं, जिनके विषय में कहा गया है, सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशवदास, अब के कवि खद्योत सम जहते करत प्रकाश। यानी यहाँ पर सूर्य यमक अलंकार प्रयोग हुआ है। एक सूर का अर्थ है सूरदास कवि और दूसरे सूर का अर्थ है सूर्य, और शशि का अर्थ होता है चंद्रमा। यानी यदि सूरदास सूर्य हैं तो तुलसीदास चंद्रमा के समान है। उड़गन केशवदास, ऐसा केशवदास कवि का कहना है, क्योंकि जो आजकल के कवि हैं वे तो इनके सामने जुगनुओं के समान है। खद्योत मतलब जुगनू, जुगनुओं के समान है। ये दोनों कवि आज के समय में भी जहाँ तहाँ प्रकाश फैलाते हैं, अर्थात इनके काव्य की चमक अभी तक भी फीकी नहीं पड़ी। प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ने से पहले एक बार बच्चों में पुनरावृत्ति करा दूं। जैसा कि हम पहले से ही जान चुके हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में इनके केवल 2 ही पद हैं, और पहले पद में श्री कृष्ण के बाल लीला का अपने मित्रों के साथ
खेलने का वर्णन है, जहाँ जब श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते श्री दामा से हार जाते हैं और अपनी हार स्वीकार नहीं करते, तो उस समय सभी मित्र इनसे रूठकर इधर उधर बैठ जाते हैं और खेल बंद हो जाता है। परंतु श्री कृष्ण का खेलने का मन होता है, तो इसी कारण ये नंद बाबा की दुहाई देकर दोबारा से खेल प्रारंभ करने की इच्छा से अपनी पारी दे देते हैं। और जो दूसरा पद था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो गोपियां हैं वे श्री कृष्ण की मुरली के प्रति सोतिया डाह रखती हैं। वे ईर्ष्या का भाव व्यक्त करती कहती हैं कि श्री कृष्ण सदैव मुरली के बस में रहते हैं और मुरली इनकी कमर को टेढ़ा कर देती है, इनके नथुने फुला देती है, इनकी भौहें टेढ़ी कर देती है, भाव भंगिमा बिगाड़ देती है और यहाँ तक कि हम पर भी क्रोध कराती है। फिर भी यह मुरली ही श्री कृष्ण को अच्छी लगती है। तो ये मूल भाव था दोनों पदों का, जिसके आधार पर अब हम प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, खेलन में को काको गुसैया पद में कृष्ण और सुदामा के बीच किस बात पर तकरार हुई? जब खेल खेल में श्री दामा जीत गए और कृष्ण हार गए, परंतु कृष्ण अपनी हार को स्वीकार नहीं करते, तो इस बात पर उन दोनों में तकरार होती है कि खेल खेल में कौन किसका स्वामी होता है। कोई स्वामी नहीं होता, सब एक दूसरे के बराबर होते हैं। जब हम सब समान हैं तो तुम हारने पर अपनी पारी क्यों नहीं दोगे, और यदि नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ कोई नहीं खेलेगा और सभी रूठ करके बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार अपनी पारी देने के नाम पर उन दोनों में तकरार हुई। अगला प्रश्न, खेल में रूठने वाले साथी के साथ सब क्यों नहीं खेलना चाहते? तो इसका उत्तर बच्चों आप आसानी से दे सकते हैं। खेल में रूठने वाले साथी के साथ कोई भी इसलिए नहीं खेलना चाहता क्योंकि खेल खेल में कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं होता, कोई जाति पाति में ऊंचा नीचा नहीं होता, और यदि हार जीत होती है तो उसे स्वीकार करना भी पड़ता है। खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। यदि कृष्ण हार गए हैं तो उन्हें अपनी बारी देनी ही पड़ेगी, और यदि श्री दामा जीत गए हैं तो उनकी जीत को स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा श्री कृष्ण के साथ कोई नहीं खेलना चाहेगा। अगला प्रश्न, खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या क्या तर्क दिए? बच्चों यही प्रथम पद में पढ़े हुए सारे के सारे तर्क आएंगे। पहला, तुम हारे हो, श्री दामा जीते हैं, फिर भी तुम क्रोध क्यों कर रहे हो? दूसरा, तुम हमसे जाति पाति में बड़े नहीं हो, हम सब एक ही जाति के हैं। तीसरा, हम तुम्हारे अधीन होकर के नहीं रहते, अतः तुम्हें अकड़ने की जरूरत नहीं है। चौथा, यदि तुम खेल में रूठते हो, बेईमानी करते हो, तो तुम्हारे साथ कोई भी खेलना नहीं चाहेगा। अगला प्रश्न, कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर दाव क्यों दिया? तो इसका उत्तर क्या होगा? कृष्ण अभी भी खेलना चाहते थे, परंतु जब सभी साथी इधर उधर बैठ गए, खेल बंद हो गया, कृष्ण का खेलने का मन था, तो उन्होंने नंद बाबा की दुहाई देकर एक तो यह एहसान जताया कि मैं हारा नहीं था, फिर भी मैं बारी दे रहा हूँ, तुम्हारी बात मान रहा हूँ, और दूसरे यह भी हो सकता है कि वह ये दर्शाना चाह रहे हो कि अब मैं आगे जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, और इसीलिए अब की बार तो मैं तुम्हें पक्का हरा कर दिखाऊंगा ही। अगला प्रश्न, इस पद से बाल मनोविज्ञान पर क्या प्रकाश पड़ता है? तो बच्चों ये पहले पद से ये प्रश्न बाल मनोविज्ञान पर यह प्रकाश पड़ता है कि बालक आपस में खेल खेल में छोटी छोटी बातों पर रूठ भी जाते हैं और फिर जल्दी से मान भी जाते हैं। वे अधिक देर तक एक दूसरे से रूठे हुए नहीं रह सकते। छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना बालकों का स्वभाव होता है, और वे खेल खेल में किसी को अपना स्वामी या अपने से ऊपर नहीं मानना चाहते। खेलते समय सभी समान हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, गिरिधर नार नवावती से सखी का क्या आशय है? इस पंक्ति का अर्थ है कि गिरी को धारण करने वाले कृष्ण की भी गर्दन झुका देती है। कौन झुका देती है? मुरली झुका देती है। तो गिरधर नार नवावती से सखी का आशय यह है कि वे श्री कृष्ण जो पर्वत तक को अपनी उंगली पर धारण कर सकते हैं, वे भी एक मुरली रूपी साधारण नारी के बस होकर अपनी गर्दन झुका देते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं। अगला प्रश्न,
कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से क्यों की गई है? तो इसका उत्तर होगा कि जैसे सेज कोमल होती है और सोने के काम आती है, लेटने के काम आती है, ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण के अधर, होंठ बहुत ही कोमल हैं और वे मुरली के लेटने के काम आ रहे हैं। तो इसीलिए कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से की गई है। अंतिम प्रश्न, पठित पदों के आधार पर सूरदास के काव्य की विशेषताएं बताइए। बच्चों, काव्य की विशेषताएं वही होंगी जो हमने साहित्यिक परिचय में अंत में साहित्यिक विशेषताएं पढ़ी, जैसे जिनमें मुख्य हैं। पहला, बाल लीलाओं का सहज वर्णन किया गया है। दूसरा, श्रृंगार रस का वियोग पक्ष अधिक मुखर हुआ है, जिसमें मुरली के प्रति गोपियों की सोतिया डाह व्यक्त हुई है। तीसरा, सूर ने अपने काव्य में अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक अलंकारों का बहुत ही कुशलता के साथ प्रयोग किया है। चौथा, सूरदास ने ब्रज भाषा प्रयोग की है और लोक बोलचाल की भाषा को उन्होंने परिष्कृत करके साहित्यिक रूप दे दिया है। और पांचवा कह सकते हैं कि उनके सभी पद गेय हैं, यानी गाए जा सकने योग्य हैं। बच्चों, मुझे पूर्ण आशा है कि आपको ये साहित्यिक परिचय, मूल भाव और प्रश्न उत्तर अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। और यदि फिर भी आपकी कोई समस्या है, आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। और यदि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया, तब भी आप मुझे बताइए कि इस वीडियो में आपको क्या चीज़ सबसे अधिक अच्छी लगी, क्योंकि इससे मेरा उत्साहवर्धन होता है और अपनी कमियों को सुधारने के लिए मुझे हौसला मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इसे लाइक व शेयर कीजिए। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच सकें। धन्यवाद।